नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंकगणित का चैप्टर पढ़ेंगे औसत। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 से लेकर 116 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको एस टी यादव अंकगणित को पूरा पढ़ना है तो दोस्तों सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से दोस्तों आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 104। तीन संख्याओं x y तथा z का औसत 45 है। उनमें x संख्या y और z के औसत से 9 अधिक है और y और z का औसत y से 2 अधिक है। तदनुसार x और y का अंतर कितना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना है कि ये सवाल कैसे लगेगा। तो आपसे दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। फिर आपसे कहा गया x संख्या जो है y और z के औसत से 9 ज़्यादा है और y और z का औसत जो है y से 2 अधिक है। तो दोनों जगह बात की गई है y और z के औसत की। तो यहाँ पर अगर आप मान लें कि y और z जो है इन दोनों का अगर हम औसत मान लेंगे a, क्या मैंने मान लिया? मैंने मान लिया इनका औसत कितना है, a है। मान सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होगी। सवाल कह रहा है कि संख्या x जो है वो y और z के औसत से 9 अधिक है। तो संख्या जो x है ये कितनी है, ये 9 ज़्यादा है औसत से, मतलब a प्लस 9 हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपसे कहा गया है आगे कि y और z का औसत जो है y से 2 अधिक है। तो y कितना होगा, अब बताइए। x मतलब कह रहा है कि y और z का औसत, मतलब जो आपका a जो है ये y से 2 ज़्यादा है, तो इससे 2 कम होगा y, तो a माइनस का 2 होगा y। बात को समझिए कि y और z का औसत जो है वो y से 2 अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए y अगर a माइनस 2 होगा तो y प्लस z, मतलब इसका औसत सिर्फ a होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग पहले समझिएगा कि अगर y प्लस जेड का औसत a है तो x आपका हो जाएगा a प्लस 9 और y आपका हो जाएगा a माइनस 2। सवाल में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, तीन संख्याओं x y z का औसत कितना है, 45 है। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड और बटा में आपका हो जाएगा 3 बराबर 45, ये होगा ना, यही होगा। तो इसकी जगह दोस्तों अगर हम चाहें यहाँ पर तो यहाँ पर इतना कर सकते हैं ना, बराबर 45 गुणा 3। कोई समस्या होगी? नहीं होगी ना। ठीक है, x का मान रखिए कितना है, a प्लस 9 प्लस y प्लस जेड का मान रखिए। तो देखिए औसत कितना है, y और z का a है और योग कितना होगा, योग होगा इसका 2a, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे, इसका योग कितना होगा, 2a हो जाएगा। औसत और गुणा पदों की संख्या तो होता है योग, तो इसका योग दोस्तों होगा 2a बराबर कितना, 45 या 135। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बना 3a बराबर 135 माइनस का 9, तो आपका हुआ 3a बराबर 126। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6, आपका a कितना आएगा 42, मतलब 42। ठीक है, ये आपका कितना गया, 42 आ गया। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, x और z का अंतर। तो पहले तो आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x कितना यहाँ पर होगा, देखिए आप लोग कितना हो जाएगा, तो a प्लस 9 मतलब 42 और 9 कितना होगा दोस्तों, 51। कितना होगा, 51। कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 51 हुआ। ठीक है, 51 हो गया। ठीक है, फिर आपसे कहा गया z का अंतर, तो आपको z का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पता है कि y प्लस जेड बराबर कितना है, 2a, और 2a का मतलब 42 दूना मतलब 84। तो यहाँ से दोस्तों z का मान निकालेंगे आप, कितना आपका आएगा 84। आपको माइनस करना है y, तो y का मान कितना, a माइनस 2 है। तो a माइनस 2 का मतलब 42 से 2 गए मतलब 40, तो आपको 40 को माइनस करना है। तो आपका z कितना आएगा, 44। फिर दोस्तों आपको करना क्या, आपको x और z का अंतर निकालना है, मतलब x माइनस जेड आपको निकालना है। तो आपको 51 माइनस का 44 आपको निकालना है, तो आपका आएगा कितना, 7। तो 7 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 7। तो दोस्तों इस सवाल को आपने यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, इस सवाल में दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा है एक व्यक्ति का प्रथम 6 महीनों का, 6 नहीं होगा तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
5 महीनों का औसत खर्च 12,000 रुपये है, अगले 7 महीनों का 13,000 रुपये है। तदनुसार यदि वह पूरे वर्ष में 29,000 रुपये की बचत कर लेता है तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया 5 महीने का औसत खर्च आपको दे रखा है 12,000 रुपये, और अगले 7 महीनों का यही लिखा है 13,000 रुपये, क्या औसत खर्च ये भी है, ठीक है, 13,000 रुपये। अगर दोस्तों आप इसका चाहें योग निकालना, योग तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, गुणा करनी पड़ती है। तो 5 करेंगे 12 में, 12 5 में कर देंगे, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 60,000 रुपये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दोस्तों कितना आपका आएगा, 13,91। टोटल कितना होगा दोस्तों, 15, मतलब 1,51,000 रुपये कितना होगा ये क्या हो रहा है, ये खर्च, ठीक है, औसत खर्च है, टोटल खर्च हो रहा है इतने रुपये। आपसे कहा गया है कि, और देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 5 महीने में इतना खर्च हुआ, 7 महीने का औसत इतना हुआ, टोटल कितना हुआ, 1 साल का, 1 वर्ष का, 1,51,000 रुपये खर्च हो गया, ठीक है। और कह रहा है आप पूरे वर्ष में 29,000 बचाता है, इसकी बचत कितनी है, 29,000। ये क्या इसकी, ये है बचत। अगर हम टोटल देखें, टोटल 0 0 0 9 1 10 का 0 हाथ लगा 1 और 100 क्या, ठीक है, 18, इतना क्या होगा इसका दोस्तों, ये टोटल क्या उसकी होगी, ये होगी उसकी आय। जब मैंने खर्च और बचत को जोड़ दिया तो इसकी आय निकल के आ गई 1,80,000 रुपये 1 साल की। आपसे कहा गया है उसकी औसत मासिक आय। तो मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारी जो आय है 1,80,000 रुपये जो आपकी आई है, इसमें दोस्तों अब करना क्या है, आपको 12 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 12 से काटेंगे, 12 1 12, देखिए 12 1 12 बचा 6, 12 5 60, 3 0, तो 15,000 रुपये आपका निकल के आएगा। और 15,000 रुपये मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने इस सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आने वाला यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर है 106 नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सवाल देखेंगे 106 नंबर। 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है। शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए रनों की दर जरूरी है। देखिए तो यहाँ पर जो आपका दर लिखा है ये समझ लीजिए आपका क्या है, औसत, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों की दर 7.2 है, मतलब 20 ओवर हैं और इनका दोस्तों दर कितनी है, 7.2, मतलब इनका औसत कितना है, 7.2 है इनका औसत। तो इसका योग कितना होगा, योग, इसका योग कितना होगा, तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 दोस्तों क्या हो गया, इसका योग हो गया, ठीक है। अब आप देखिए आगे यहाँ पर, यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, मतलब जो 15वें ओवर है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी दर कितनी अच्छी रह जाती है, तो इसकी दर हो गई 6। अब अगर हम इसका योग देखें तो आपका कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पूछा गया शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर की ज़रूरत होगी। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि 15वें ओवर में आपके हो गए 90 रन, इनको घटा लेंगे जब तो आपका बचेगा 4 5 54 रन बचेंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 ओवर। बात समझिए कि पहले बार 20 ओवर में उसने 7.2 रन की दर से बनाए तो योग हो गया 244 रन। फिर उसने 15वें ओवर तक अंत तक क्या हुआ, 6 रन लिखा है, रनों की दर 6 रह जाती है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। इसका अंतर करेंगे तो आपका आया 5 ओवर बचे हैं और 5 ओवर में 54 रन बचे हैं। आपको निकालना है दर, तो दर को क्या निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको जो आपका 54 निकल गया है, इसमें तो आपको 5 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 5.50 बचा 5 5 40, ठीक है, 10.8 आपका आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आपने सवाल को यहाँ पर समझ लिया होगा। इसका मुझे अंतर करना पड़ेगा, अंतर करने के बाद इसका औसत निकाल देना है, ठीक है। 10.8 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 107 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। राम का लक्ष्य त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 कम रह गया, अर्धवार्षिक में 2 अधिक हो जाता है। तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम ने कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए थे। यहाँ पर देखिए त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, ठीक है। तो एक क्या है, एक आपका है त्रैमासिक, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्या है, एक है अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक। यहाँ पर बात यह की गई है
कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है इसका लक्ष्य, ठीक है। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 कम रह गया, तो कितना रह गया 77। और अर्धवार्षिक में 2 अंक अधिक हो गया, तो कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बात समझिएगा, ठीक है आप लोग। इसने कहा गया कि राम के लिखा है राम का लक्ष्य त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है। कितने का है, उसी का ये मतलब टारगेट इसका ये है कि उसको 80 अंक मिले। लेकिन त्रैमासिक में उसको कितने मिले 77, अर्धवार्षिक में कितने मिले 82। इसका अंतर कितना हो गया 5। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा। इसका अंतर आपका है 5, 5 की वैल्यू आपको रखिए 25, तो 5 1 5 5 25, एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकल के आ गई आपकी 5, ठीक है। आगे देखिए, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए थे। राम के लक्ष्य के अनुसार उसके अंक कितने होने चाहिए, लिखने में लिखा है कि राम का लक्ष्य था कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में उसे औसतन 80 अंक पाने का लक्ष्य था, उसका 80 अंक पाने का। एक की वैल्यू आपकी आ गई 5 अंक, ठीक है, एक की वैल्यू 5, 80 अंक पाने का था, तो 80 की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 80 गुणे 5 कर देंगे, 8 मुझे कितना आपका होगा 400, 400, ठीक है, 400 अंक। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सवाल को आपने बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 108 नंबर। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर 12वीं पारी में क्या करता है 63 रन बनाता है, ठीक है। तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि करता है। दोस्तों वृद्धि वाले सवाल मैंने इससे पहले की वीडियो में बताए थे, अगर आप नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा। कहा इसमें क्या करता है वो औसत में 2 की वृद्धि करता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, इससे पहले जब उसने 11 पारी खेली होंगी तो उसने इसका औसत उसका कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है, 11 पारी तक का उसका औसत कुछ ना कुछ रहा होगा। और 12वीं पारी में उसने जब उसने 63 रन बनाए तो उसका औसत 2 बढ़ गया, तो जितना बढ़े आपको उसको उसमें गुणा कर देंगे, आपको कितना पड़ेगा 22। आपसे कहा गया औसत कितना हो जाता है 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका यहाँ पर जो प्लस का 22 आया है तो आपका दोस्तों यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ता है, तो माइनस कर देंगे 22, तो आपका बचेगा 1 4 41। तो इसका औसत जो आपका होगा एवरेज, जो इसका एवरेज आपका होगा वो कितना होगा 41, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 41। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 109 नंबर। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से गुरुवार तक का 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। देखिए सोमवार से बुधवार तक का तापमान, तो देखिए सोमवार, ठीक है, प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, और तापमान कितना रहा है इसका दोस्तों आपसे कहा गया है कि औसत तापमान 37 रहा है, 37 औसत रहा है, तो बराबर कितना रहा 37 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है, योग हो जाएगा 37 गुणा 3। तो सोमवार मंगलवार बुधवार का हुआ 37 गुणा 3। फिर आपसे कहा है मंगल बुध, मंगल से बुध तक, तो मंगलवार प्लस गुरुवार तक, ठीक है, मंगल फिर बुध फिर गुरुवार मतलब जी लिख लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 34 था, तो 34 गुणा 3 कर देंगे, ठीक है। पहले दोस्तों इसको हम हल करेंगे थोड़ा, ठीक है। देखिए आपका ये चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर, तो एम कट जाएगा, बी कट जाएगा, आपका बचेगा एस माइनस जी बराबर यहाँ पर कितना आपका आएगा, आपको 3 कामन लिखेंगे, 3 कामन इंटू क्या करेंगे 37 से 34 का कितना 3, तो आपका हो गया एस माइनस जी बराबर 3 इंटू 3, ठीक है। आगे देखिए करा गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 था। मतलब अगर सोमवार का तापमान 5 था तो गुरुवार का तापमान कितना था 4। कहने का मतलब यही है, ठीक है, सोमवार का तापमान अगर 5 है तो गुरुवार का कितना है 4। समझिए जो चीज़ बाद में होती है वो नीचे वाली होती है पीछे, ठीक है, नीचे वाली, और जो पहले लिखी होती है वो ऊपर वाली होती है। तो जो सोमवार की तुलना में लिखा है तो सोमवार वाला आपका हो जाएगा 5 और गुरुवार का आपका हो जाएगा 4। इसमें आप x और मान लीजिए, ठीक है, 5x 4x। अब बात समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5x माइनस का लिखेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आपका x इक्वल टू कितना दोस्तों यहाँ पर चुका है 9, ठीक है। यहाँ पूछा गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का ये वाला है, ठीक है, इसको हल करेंगे तो 4 गुणा 9 कितना आपका आएगा 36, ठीक है। तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।
यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 110 नंबर। एक खास महीने में 3 मित्रों ए बी सी का औसत जेब खर्च 80 रुपये है। यदि उस महीने में बी ए का 2 गुना सी ए का 3 गुना खर्च करता है, यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपये है, ए का खर्च बताइए। देखिए ए बी सी 3 है और जिनका जेब खर्च है 80 रुपये, जिनका खर्चा कितना है औसतन, ठीक है, मतलब औसत खर्च कितना है 80 रुपये है। कह रहा है उस महीने बी ए का 2 गुना, बी जो है वो ए का 2 गुना, अगर ए एक्स तो बी 2x खर्च करता है, ठीक है। और कह रहा है कि सी ए का 3 गुना, सी जो है वो ए का 3 गुना, मतलब अगर ए एक्स तो सी 3x खर्च करता है। ये खर्च का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, ये खर्चे का दे रखा है। और आपसे कहा गया है कि यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 हो, मतलब उन्हें 80 रुपये दिए गए खर्च करने के लिए उनका औसत था, और अभी भी उनके पास क्या हुआ 60 रुपये हैं। अभी भी लिखा है कि यदि बचे हैं कितने 60 रुपये, बचे कितने 60 बचे हैं। अब आप बताइए कितने कितने खर्च किए, तो उनका जो खर्चा हुआ आपका यहाँ पर, ये कितने इन्होंने खर्च किए। देखिए इनका औसत खर्च था 80 रुपये, और इनकी जेब में अभी भी जो खर्च करने के लिए बचे हैं वो कितने बचे 60 रुपये बचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इन्होंने सिर्फ अभी तक 20 रुपये खर्च किए हैं। कितने खर्च किए हैं इन्होंने 20 रुपये खर्च किए हैं। 80 मिले थे, 60 बचा लिए तो 20 खर्च किए। आपसे कहा गया है कि बी ने 2x खर्च किए, ए ने x खर्च किए, सी ने 3x खर्च किए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका 20 है ये है क्या, ये इसका आपका जो खर्च है इसका औसत खर्च है, ठीक है, औसत खर्च। और औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ेंगे एक्स वाई ए बी सी को, ठीक है। तो ए बी सी जोड़ेंगे कितना आपका होगा 2 1 3 3 6, आपका होगा 6x बटा में आपका होगा 3 बराबर कितना आपका 20 होगा। तो आपका होगा 6x बराबर कितना होगा 60, और 6 दशमलव आपका होगा 60, एक्स आपका होगा 10, एक्स आपका होगा 10। आपसे कहा ए का खर्च कितना है, ए का खर्च कितना है एक्स, और एक्स की वैल्यू 10। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 10 रुपये। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 11 नंबर। एक व्यक्ति, वह व्यक्ति लिखा 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने हैं और जी को सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक जमा करने हैं। इस प्रकार कुल जमा राशि कितनी रुपये होगी। देखिए सवाल को समझिए। कह रहा है 7 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, और मिलकर एक धनराशि जुटाते हैं, मतलब रुपये जमा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 7 लोग, आपने यहाँ पर अगर मान लिया कि इन्होंने x रुपये जमा किए, तो इनका जो एवरेज होगा ये क्या होगा x, ये इनका होगा औसत, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो 7 व्यक्ति हैं और उनका औसत कितना x है, ठीक है। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक को 6 रुपये, मतलब प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने हैं। तो देखिए 6 व्यक्ति हैं और 6 को 100 रुपये जमा करने हैं, तो 6 व्यक्तियों को 100 रुपये जमा करने हैं, तो कितने जमा कर देंगे 600 रुपये जमा कर देंगे ना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि जी को सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक देने हैं। अब देखिए जी कितने रुपये देगा, अगर हम टोटल देंगे, ठीक है, तो टोटल देखिए इसका टोटल योग कितना होगा। तो देखिए 6 लोगों ने 600 रुपये दिए, तो 600 रुपये तो ये वाले हो गए प्लस। अब जी का हिस्सा है, जी भी कुछ देगा, तो जी कितना दे रहा है औसत, देखा सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक, तो औसत कितनी एक्स है, तो एक्स से 30 रुपये अधिक, ये हो गया जी का। टोटल लोग कितने हैं 7, बराबर क्या होगा औसत, औसत कितना है दोस्तों एक्स। ये दोस्तों आपके लिए जो समीकरण बना है ये आपको पहले पता होना चाहिए कैसे बना है, मैंने आपको बता दिया है पूरा। फिर से एक बार समझिए आप लोग। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ मान लिया 7 लोग हैं, इनके औसत आयु एक्स वर्ष है, ठीक है, औसत रुपये वगैरह एक्स वर्ष, ठीक है, टोटल हैं। इनके पास इन्होंने क्या किया 6 व्यक्ति हैं, 6 ने 100 रुपये जमा किए, 600 रुपये जमा कर दिए। जो 7वां है जी, उसने क्या किया औसत राशि से 30 रुपये जमा किया, ठीक है। औसत अगर एक्स आपका है यहाँ पर तो आपके 30 ज़्यादा का मतलब एक्स प्लस 30 ने एक्स जी ने जमा कर दिए। बटे में दोस्तों 7 मैंने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों 7 लोग थे, बराबर एक्स इसलिए किया दोस्तों औसत इसका एक्स है, ठीक है। इसको आपको पहले हल करना है, तो आपका कितना होगा 630 प्लस एक्स बराबर 7x, तो 630 बराबर 6x। इसको हल कर दीजिए फटाफट से, 6 जीरो 6 तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 105, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार कुल जमा राशि कितनी रुपए है, x का मान आ गया 105। तो यहाँ पर आप देखिएगा
यहाँ पर आप 105 रखेंगे तो 7 संख्याओं का औसत 105 है। इसका योग कितना होगा? तो 7 गुणा 105 ये होगा इसका योग। 7 35 7 1 7 735 रुपये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 735 रुपये। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 112। सवाल कह रहा है एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत मासिक खर्च, ठीक है, 2200 रुपये, अगले 4 महीनों का 2550, अगले 5 महीनों का 3120 रुपये है। देखिए कह रहा है एक वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत मासिक खर्च, जो पहले 3 महीने हैं इनका कितना है? 2200 रुपये है। अगले 4 महीने का कितना है? 2550। अगले 5 महीने कितना है? 3120। ठीक है, ये क्या है? खर्च है। ठीक है, ये खर्च है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें इसका योग, देखें योग कितना होगा? तो पहले आपका कितना हुआ? 22 आपका होगा 6600 होगा पहले वाले का। ठीक है, कितना होगा? 6600 पहले वाले होगा। ठीक है, दूसरे गुणा करें दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बैक रुकिए, आप यहाँ पर देखिए 0 और 6600 आपका यहाँ पर हो गया। इसकी गुणा करेंगे, देखिए 0 का 0, 5 चक्कू 20 का 0 हाथ लगा 2, 25 चक्कू 100 102 यहाँ पर होगा। आगे देखिए 5 0 0, 5 2 इसका 0 हाथ लगा 1, 5 1 5 1 6, 5 15 आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार 0 5 5 2 इसका 0 हाथ लगा 1, 5 1 5 1 6, 5 15। ठीक है, टोटल खर्चा इसका हो गया 0 0 6 6 12 14 का 4 हाथ लगा 1 का मतलब 6 12 2 का लगा 1 3। ठीक है, तो कितना हो गया? 32,400 रुपये। ये क्या हो गया दोस्तों? ये इसका हो गया है टोटल खर्चा पूरी साल का। कितने का? एक वर्ष का क्या हो गया? ये खर्च हो गया। ठीक है, खर्चा। आपसे कहा गया है कि यदि उसके पूरी वर्ष की कुल बचत 12,60 रुपये है, बचत ये है, तो बचत को इसमें शामिल कर लेंगे, 1260 को तो इसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या था? ये आपका खर्च, और ये क्या? ये आपकी बचत, और टोटल आप इसको जोड़ लेंगे 0 6 6 3 3, तो क्या होगी? ये आपकी है आय। ठीक है, क्या है? आय। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है औसत मासिक आय कितनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा जो आपकी यहाँ पर ये आय निकल गई कैसी है? ये वार्षिक आय है, और इसको चेंज करना है मासिक आय में। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 33,660 बटा में आप कर देंगे 12 से काटेगा इसे, तो 12 1 12, 12 दूना 24, बचा कितना? 9, हो गया 96, 12 8 96 0, 12 5 60, तो आपका आएगा 2805 रुपये। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2805 रुपये आपका यहाँ पर मासिक आय आ जाएगी। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 104 नंबर। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 आम हैं। यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ लिए जाएं तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे रह जाएंगे। देखिए 12 पेड़ हैं, और 12 पेड़ पर क्या है? 984 आम। अब देखिए आगे बात समझिए, कह रहा है कि 5 पेड़ पर औसतन 26 आम, 5 पेड़ पर औसतन 26 आम, तो योग करिए, गुणा करिए, कितना होगा आपका? 26 पंचे 130, तो 130 आम 5 पेड़ पर हो गए। आगे देखिए कह रहा है 7 पेड़ से औसतन 38 आम, औसत इसका देखा, योग निकालें, गुणा करेंगे तो 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 3 21 5 26। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल के कितना हुआ? यहाँ पर हुआ 6 6 3 9 2 1 3 396 तोड़ दिए जाएं। मतलब क्या यहाँ पर है कि एक 12 पेड़, मतलब है 12 पेड़ एक बगीचे में है, और जिसमें आपके 984 आम हैं, जिसमें से 396 आम क्या किए? तोड़ दिए गए। तो बचे कितने? देखिए कितने बचे? तो 14 से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा? 7। ठीक है, तो 17 से 9 गया 8, यहाँ कितना बचा? 8 से 3 गया 5, 588। कह रहा है प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे? तो 588 आम बचे, और इसकी वैल्यू कितनी? 12 पेड़ हैं। ठीक है, तो 12 पर इसको आप हल करेंगे, आपका मान निकल के आएगा। देखिए 12 चौक 48, बचा 10 हो गया 108, 12 में 108, तो आपका कितना हो गया? 49। तो 49 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 49 आम बचेंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 114 नंबर। ठीक है,
10 के पहले 10 गुर्जों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों जब बात यह प्रत्येक संख्या को जो भी किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा जाए, प्रत्येक संख्या में करेंगे तो आपका वही काम औसत के साथ भी हो जाएगा। इसका औसत आपका 55 है। आपसे का प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित करें तो औसत को 2 से विभाजित करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करें तो 3 से गुणा करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा यही हमारा होगा नया औसत। ठीक है, बात कर लोगे आपको। पहले गुणा कर लेते हैं। 5 या 15 का 5 हंस लगाए, 5 या 15 एक 16 बटा कितना 2 करेंगे। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 बचा 1, 2.5। ठीक है, 84.5 आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 115 नंबर। इस सवाल को पहले आप समझिएगा। कराए एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है। 30 पारी हैं और जिनका औसत कितना 40 रन। ये औसत आपको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगर हम चाहें इसका योग निकालना है, योग, तो कितना हो जाएगा 120 मतलब 1200। कितना होगा 1200। ठीक है, आगे बात को समझिए। यहाँ पर उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर 100 रन ज़्यादा है। मतलब अधिकतम मतलब हाईएस्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट जो है क्या है, न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है। ये 100 ज़्यादा मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर कितना होगा 100। बात समझे आप लोग कुछ, कि उसका जो ज़्यादा वाला रन है और जो कम वाला है उसका स्कोर का अंतर अगर देखें तो कितना है 100 है। कह रहा है यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, उच्चतम न्यूनतम को हटा दें अगर, तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन आता है। तो शेष 28 पारी हैं और जिनका औसत कितना है 38 रन है। ठीक है, 38। इसका योग कितना होगा ये भी आप देखिएगा। तो इसका योग निकालेंगे हम लोग, तो गुणा करेंगे 28 के 38 में। तो यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं। ठीक है, 38 की 28। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। 8 8 64 का चांस लगा 6, 8 3 24 6 30, 2 8 16 का चांस लगा 1, 6 7, तो 4 6 10। तो आपका आया कितना 10 64। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है यहाँ पर है कि 30 संख्याएं थीं। ठीक है, 30 पारियाँ थीं जिनका औसत 40 था, तो इसका योग 1200 हो गया। 28 पारियाँ हो गई तो इसका दोस्तों हो गया 38। इसमें दोस्तों अगर अंतर करें तो आपके आएंगे 2 पारियाँ आएंगी। ठीक है, 2 पारियाँ। ठीक है, 2 पारी बचेंगी यहाँ पर। और इसका हुआ क्या दोस्तों, 2 पारी में आपके रन कितने बचे, आप माइनस करिएगा। तो 10 से 4 गया 6, 9 से 6 गया 3, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 1, 136। 2 पारी में 136 रन बचे। कौन सी पारी आपकी बची हुई है, आपकी पारी बची हुई हाईएस्ट और ठीक है सबसे ज़्यादा इसको कम वाला। तो आपका दोस्तों ये जो आपका H+L जो होगा, ठीक है, जी, जो आपका कितना हो जाएगा 136। जो आपका H-L है ये कितना आपका हो जाएगा 100। आपको इसको हल करना, आपको निकालना न्यूनतम स्कोर। न्यूनतम वाला मतलब आपको जो आपका L है इसको आपको रोकना है, तो आपको यहाँ पर प्लस का कर देना। ठीक है, ये माइनस करना है, माइनस करना, ये आपका हट जाएगा। आपका दोस्तों यहाँ पर बचेगा कितना, ये भी देखिए आप लोग। यहाँ पर आपका बचेगा 2L बराबर 36, L बराबर 18। तो आपका 18 करेक्ट आंसर का दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस बात को भी यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन को। इस चैप्टर का दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 116 करा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, और यदि इसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है, उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसके शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग औसत रन 62। देखिए 64 इनिंग औसत कितना 62। ठीक है, इतना आता है। फिर आपसे कहा गया देखिए इसका अगर हम चाहे योग निकालना, ठीक है, योग, तो इसका योग कितना आएगा, गुणा करनी पड़ेगी ना। तो गुणा करेंगे किसकी 64 की 62 में। 4 दूना 8, 6 दूना 12 हो जाएगा। 6 चौक 24 का चांस लगा 2, 2 38। ठीक है, तो आपका वो 8 6 9 3 कितना आपका गया 3968, इतना आ गया। ठीक है, कह रहा है उनका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है। मतलब अधिकतम मतलब हाईएस्ट जो है वो लो वाले से 100 से ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आपका है 180 रन है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया उक्त 2 इनिंग छोड़कर, उक्त 2 इनिंग छोड़कर मतलब जो आपका हाईएस्ट वाला है लोएस्ट इनको छोड़ दें अगर हम, तो शेष इनिंग का औसत मतलब कितनी इनिंग आएंगी 62 जाएंगे। ठीक है, 64 हैं, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 62 जाएंगे। तो 62 इनिंग का कितना है, इसका औसत रन है 60 रन, 60। इसका योग कितना होगा, 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 36 36 1 37। ठीक है, कितना हुआ 3720। यहाँ से यहाँ
मतलब जब यहाँ पर आपके इस 64 से 62 किए गए, मतलब 2 इनिंग यहाँ पर कम किए गए, तो आपका योग इतना कम हो गया। तो इसको आप अंतर यहाँ पर निकालिएगा कि जो आपने यहाँ पर 2 कम किए, ठीक है, इसका अंतर देखिए, आपका यहाँ पर 2 आपने कम किए तो आपका योग कितना कम हो गया, 8 का 8, 6 से 2 गया 4, 9 से 4 7 गया 2, 248। तो जब आपने यहाँ पर 2 आपने कम किए तो आपका योग भी 2 यहाँ पर कम हो गया, ठीक है, मतलब 2 कम किए तो इसका अंतर इसका आपका निकल आ चुका है 248। मतलब जो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट जो आपका है इसका योग आपका आ गया 248। आपको दोस्तों ये अंतर दे रखा था, एच माइनस एल कितना था आपका 180 था। आपको निकालना है अधिकतम, इसको अधिकतम मतलब एच वाला निकालना है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना है, इसको जोड़ देना है तो आपका एच खत्म, एल खत्म होगा, ठीक है। आपका होगा 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 का 8 और 8 4 12 का 2 आंसर लगाया 4। तो आपका एच निकल जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2 चक्को 8, 214, ठीक है। 2 से काट देंगे इसको 214 आपका आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरे चैप्टर के 116 सवाल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा।